नमस्कार, मैं हूं अनुपमा खोपरे। स्वागत करते हैं आपका जगसागर एमपी टाइम्स पर। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। छात्रावास अधीक्षक की दबंगई, रसोइया के साथ दुष्कर्म का प्रयास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक और कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है, लेकिन उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास हनुमना के अधीक्षक मनोज पटेल के द्वारा पूर्व में रह चुकी रसोइया के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया गया। वहीं महिला के द्वारा दुष्कर्म का विरोध करने पर अधीक्षक के द्वारा छात्रावास से महिला को निकाल दिया गया। पूरी जानकारी के लिए जगसागर के संवाददाता जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही यह कहते हों कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन उनके मंसूबों पर उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां पर एक महिला दर दर की ठोकर खाते हुए नजर आ रही है। महिला के लिए ऐसा लगता है कि अब न्याय मर चुका है। महिला कभी इस अधिकारी के पास जाएगी तो कभी उस अधिकारी के पास जाएगी। यहाँ तक कि अधिकारियों के द्वारा आदेश भी दे दिया गया, लेकिन आज तक वह आदेश महिला के किसी काम नहीं आया। पूरा मामला रीवा के हनुमना का है, जहां पर उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा दबंगई की गई, और दबंगई भी इस कदर से कि महिला के साथ अभद्रता करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हालांकि महिला के द्वारा इसकी शिकायत संबंधित थानों में भी की गई, वरिष्ठ अधिकारियों से भी की गई, लेकिन मामला पंजीबद्ध होने के बाद महिला के ऊपर दबाव बनवाया और दबाव बनाकर दोनों के बीच एक बार समझौता हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि अनुसूचित बालक छात्रावास में महिला रसोइया का काम करती थी, और जब से वहां का अधीक्षक मनोज पटेल हुआ है तो मनोज पटेल के द्वारा रसोइया को बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि महिला के द्वारा बताया गया कि वह रोज आती थी खाना बनाने के लिए, लेकिन अधीक्षक के द्वारा अटेंडेंस नहीं लगाया जाता था। हालांकि महिला को जैसे ही अधीक्षक ने निकाला तो महिला जगह जगह पे आवेदन दी और न्याय की गुहार लगाने लगी। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय से महिला को रखने के लिए आदेश भी आ गया, लेकिन अधीक्षक की दबंगई इस कदर से हावी है कि अधीक्षक के द्वारा महिला को नहीं रखा गया और बाहर कर दिया गया। अधीक्षक के द्वारा साफ तौर पर यह बोला जाता है कि ऐसे ना जाने कितने कलेक्टरों के आदेश आ चुके हैं, यह आदेश कोई लागू नहीं होता हमारे ऊपर। यह कहना चाहिए कि अधीक्षक कानून और संविधान से बड़ा हो चुका है। अधीक्षक को किसी भी तरह से ना तो सरकार का डर है और ना प्रशासन का डर है। वहीं जब इस संबंध में बात करने के लिए बालक छात्रावास हनुमना में जाया गया तो यह देखा गया कि अधीक्षक पूरी तरह से दबंगई दिखाते हुए अभद्रता को अंजाम दे रहा है। अधीक्षक के द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो कि अशोभनीय थे। अधीक्षक किसी भी तरह से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या शासनिक अधिकारी का कोई डर नहीं है। अधीक्षक को यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही यह कहते हों कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन उनके मंसूबों पर उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां पर एक महिला दर दर की ठोकर खाते हुए नजर आ रही है। महिला के लिए ऐसा लगता है कि अब न्याय मर चुका है। महिला कभी इस अधिकारी के पास जाएगी तो कभी उस अधिकारी के पास जाएगी। यहाँ तक कि अधिकारियों के द्वारा आदेश भी दे दिया गया, लेकिन आज तक वह आदेश महिला के किसी काम नहीं आया। पूरा मामला रीवा के हनुमना का है, जहां पर उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा दबंगई की गई, और दबंगई भी इस कदर से कि महिला के साथ अभद्रता करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हालांकि महिला के द्वारा इसकी शिकायत संबंधित थानों में भी की गई, वरिष्ठ अधिकारियों से भी की गई, लेकिन मामला पंजीबद्ध होने के बाद महिला के ऊपर दबाव बनवाया और दबाव बनाकर दोनों के बीच एक बार समझौता हो गया।
हालांकि बताया जा रहा है कि अनुसूचित बालक छात्रावास में महिला रसोइया का काम करती थी और जब से वहां का अधीक्षक मनोज पटेल हुआ है तो मनोज पटेल के द्वारा रसोइया को बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि महिला के द्वारा बताया गया कि वह रोज आती थी खाना बनाने के लिए, लेकिन अधीक्षक के द्वारा अटेंडेंस नहीं लगाया जाता था। हालांकि महिला को जैसे ही अधीक्षक ने निकाला तो महिला जगह जगह पे आवेदन दी और न्याय की गुहार लगाने लगी। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय से महिला को रखने के लिए आदेश भी आ गया, लेकिन अधीक्षक की दबंगई इस कदर से हावी है कि अधीक्षक के द्वारा महिला को नहीं रखा गया और बाहर कर दिया गया। अधीक्षक के द्वारा साफ तौर पर यह बोला जाता है कि ऐसे ना जाने कितने कलेक्टरों के आदेश आ चुके हैं, यह आदेश कोई लागू नहीं होता हमारे ऊपर। यह कहना चाहिए कि अधीक्षक कानून और संविधान से बड़ा हो चुका है। अधीक्षक को किसी भी तरह से ना तो सरकार का डर है और ना प्रशासन का डर है। वहीं जब इस संबंध में बात करने के लिए बालक छात्रावास हनुमाना में जाया गया तो यह देखा गया कि अधीक्षक पूरी तरह से दबंगई दिखाते हुए अभद्रता को अंजाम दे रहा है। अधीक्षक के द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो कि अशोभनीय थे। अधीक्षक किसी भी तरह से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या शासनिक अधिकारी का कोई डर नहीं है। अधीक्षक को यह पीड़ित महिला आनंद कुमारी साकेत के द्वारा बताया गया कि वो 2017 में छात्रावास में खाना बनाने का कार्य करती थी। वहीं अधीक्षक मनोज पटेल उसके साथ अभद्रता करने की कोशिश करता था, जिसकी शिकायत वो हनुमाना थाना से लेकर महिला थाना तक कर चुकी है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ और बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। अधीक्षक दबंग होने के कारण महिला को मारने की भी धमकी देता था। हालांकि महिला ने नौकरी से निकल जाने की शिकायत कलेक्टर कार्यालय रीवा में की, जहां से आदेश हो गया कि महिला को पुनः अशंकालीन रसोइया के पद पर रखा जाए। लेकिन दबंग अधीक्षक की दबंगई इस कदर हावी हो गई कि अधीक्षक महिला को नहीं रख रहा है और बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं मान्य होगा और जिसको जो करना है वो कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहना चाहिए कि अधीक्षक जब कानून से भी बड़ा हो चुका है। वहीं इस संबंध की जानकारी लेने के लिए जब अधीक्षक के पास जाया गया तो अधीक्षक अभद्रता करते हुए बोला कि जो सही है मैं पीड़ित को नहीं रखूंगा। आदेश आने के बाद भी पीड़ित महिला दर की ठोकर खाने को मजबूर है। रीवा से विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, जगसागर MP टाइम्स पर। कुमारी साकेत, अर्जुनपुर पैकान। क्या करते? छात्रावास में अंशकालीन पद पर खाना बनाते थे। तो 2017 में मेरे साथ कांड हुआ था, मनोज कुमार अधीक्षक पटेल द्वारा किया गया था। तो हमारा छात्रावास अलग था, आनंद कुमारी हरिजन छात्रावास अलग था और नवीन छात्रावास का अधीक्षक थे। मेरे साथ गलत व्यवहार से मतलब गलत निगाह से देख रहे थे, चलो तुम मेरे में काम धाम करो। उनके कहने पर मैं बात नहीं मानी, तो फिर हमको दबाव बना के मेरे साथ गलत करना चाहे तो फिर हमको निकाल दिया। तो फिर बाहर में चाहे मेरे लड़के अधीक्षक सब लोग निकले बाहर, निकल को लोग आए देखें तो फिर हो गया, अधिकारी पूरे रिपोर्ट कर दिए। तो फिर समझौता करवा दिए। समझौता करवाए के बाद फिर क्या हुआ कि लोग दबाव बना के फिर निकाल दिए। लोग दबाव बना के निकाल दिए, बोले को अब कलेक्टर के यहाँ से आदेश लेके आए हैं, तब भी कहते हैं कि ऐसा कलेक्टर की जान कितने आते जाते रहते हैं, हम तुमको नहीं रखेंगे, जो करना होगा तो जाओ कर लो। ये कौन बोलते हैं? मनोज कुमार अधीक्षक पटेल। कहाँ के अधीक्षक? वो अधीक्षक हैं हमारे छात्रावास। कौन से छात्रावास? हरिजन छात्रावास अधीक्षक है ना, हनुमाना तहसील के पास में हनुमाना। आपके साथ अभद्रता करने की? हाँ, यही करने की कोशिश किए तो हम इनके कहने पर नहीं आई, फिर मुझे दबाव बना के निकाल दिए। कहाँ आपके द्वारा शिकायत की गई? हनुमाना किए थे, मऊगंज किए थे, रीवा महिला थाना भी किए थे। उस पर कोई कार्यवाही हुई? नहीं हुई कुछ। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा न्याय होना चाहिए। आपको रसोइया के पद से भी हटा दिया गया? हाँ, हटा दिए हैं।
वहाँ से भी हटा दिए हैं। कलेक्टर दोबारा आदेश लेके आए हैं, वो भी गए, परसों गए वहाँ देने के लिए, तो बोले तुमको जॉइनिंग लेटर नहीं देंगे, अब तुमको नहीं रखेंगी, तुम्हारे जैसे आदेश की यानी कितना कलेक्टर जैसे आदेश आता जाता रहता है, तुमको नहीं रख पाएंगे, मेरे में जगह भी नहीं है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जग सागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।